चलिए जी, सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉल जिसको हमने ड्रॉप किया है 20 मीटर हाइट से, और ड्रॉप करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है दैट्स इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स उस बॉल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम जी बोलते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है कि ये बॉल फर्स्ट पार्ट में कि ये किस वेलोसिटी के साथ जो है ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और सेकंड की ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब हमें पता है कि जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सबसे पहले जो 5 वेरिएबल है हमारे पास u v a s t, इन 5 में से 3 वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं। तो 3 वेरिएबल या तो डायरेक्टली गिवन होंगे या हिडन होंगे। देखते हैं यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी, जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप उसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इट्स गिवन दैट्स 0 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल वेलोसिटी, ये तो हमें फाइंड करना है। a एक्सेलरेशन, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पर ये गिवन है। नहीं गिवन होता तब भी हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट केसेस में वी टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना जो है डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट जिससे उसको ड्रॉप किया है दैट्स 20 मीटर। टाइम, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, और इनमें से हमें राइट इक्वेशन यूज करनी है। राइट इक्वेशन का मतलब है वो इक्वेशन जिसमें, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें फर्स्ट केस में वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो इक्वेशन जिसमें यू ए एस जो गिवन है वो हो, साथ में वी जो फाइंड करना है वो वेरिएबल हो। दैट मीन्स देखो, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। कोई भी इक्वेशन देखेंगे उसमें 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो वो इक्वेशन जिसमें 3 गिवन वेरिएबल्स हैं और फोर्थ जो हमें फाइंड करना है वो हो। इजी क्या है कि वो इक्वेशन जिसमें टी नहीं है। अगर टी नहीं है तो बाकी 4 वेरिएबल ऑटोमेटिकली होंगे। तो यहां चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसमें वेरिएबल टी नहीं है, तो आप वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन यहां यूज करेंगे। v हमें फाइंड करना है, u a s हमें गिवन है, दैट 0, a इज 10 एंड s डिस्प्लेसमेंट इज 20। इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वेयर दैट्स 400 और v इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ऑब्जेक्ट है दैट बॉल विल हिट द ग्राउंड एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए आप, क्योंकि अब हमारे पास चारों वेरिएबल आ गए हैं, तो टाइम फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द थर्ड इक्वेशन, और हर केस में जो टाइम है टी है उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर सबसे इजी मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन लग रही है टाइम फाइंड करने के लिए। आई एम यूजिंग इट। v जो है वो 20 है, u 0 है, a is 10, t is what we have to find. Solving it will get t as 20 upon 10 or 2 seconds. और सबसे important our last statement, thus the ball will hit the ground with velocity of 20 meter per second after 2 seconds, and that's our answer.